क्या भगवान ने कभी किसी परीक्षित पूछते हैं, क्या भगवान ने कभी किसी दीन बंधु पे कृपा नहीं करी है? तब उनको याद आ जाती है। बोले किसकी? बोले सुदामा जी महाराज। कृष्णासीतं सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के एक परम भक्त हुए हैं जिनका नाम है श्री सुदामा जी महाराज। राधे। भगवान के एक परम भक्त हुए हैं। सुदामा जी से भगवान के दो रिश्ते, एक तो मित्र का है, दूसरा भगवान का है। दुनिया कहती है कि तू सबसे मांगता है, लेकिन जो सारी दुनिया का पेट भरता है मेरा ठाकुर, तो उससे नहीं मांगता है। जो सबका पेट भरता है, जो सबका पालनहार है, तो उसी से नहीं मांगता है। सुदामा कहते हैं मैं जाऊं भी तो किस मुंह से जाऊं? मैं तो अपने भगवान से कुछ भी मांग सकता हूं, लेकिन विपत्ति पड़े द्वार पर मित्र के घर ना जाए। अगर मैं किसी मित्र को, अपने सखा को एक कप चाय पिला सकूं, तभी मेरा नियति कहती है कि मैं उसके घर जाऊंगा। सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी हैं, जानते हैं कि मेरे जीवन में जो गरीबी है वो किस कारण वश है। मैया लोग कहते सुदामा जी दरिद्र थे। दरिद्र वो नहीं है जिसके पास धन नहीं है, दरिद्र वो है जिसके जीवन में संतोष नहीं है, और धन होने के बाद भी जो समाज के अच्छे कार्यों में अपना धन नहीं लगाता है, वो दरिद्र है। इसलिए जीवन में गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। जिसके जीवन में संतोष आ गया उससे बड़ा सुखी व्यक्ति कोई नहीं। सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी है, हर परिस्थिति में ठाकुर का धन्यवाद देते हैं। हर परिस्थिति, कभी ठाकुर से कोई शिकायत नहीं। हर परिस्थिति में ठाकुर का धन्यवाद देते हैं। हे ठाकुर, आप जो भी कर रहे हैं वो मेरे लिए अच्छा करेंगे। घर में पत्नी है, नाम है सुशीला। सुशीला को धन चाहिए, सुदामा को ठाकुर चाहिए। सुशीला को धन का लोभ है। लोग कहते सुदामा जी दरिद्र थे। दरिद्र इसलिए थे कि उन्होंने कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए, तो इसलिए दरिद्र थे क्या वो? हाँ मेरी माँ, अगर आप किसी के हिस्से का खाओगी तो आपको दरिद्र होना पड़ेगा। किसी का हिस्सा मत मारो, किसी को धोखा मत दो, क्योंकि वो उसने बड़ी मेहनत से कमाई है और मेहनत के बाद उसको फल मिला है। तुम अगर किसी की मेहनत को तुम ऐसे ही लेके चले जाओगे, लूट कर ले जाओगे, अनीति से कमा लोगे, तो ईश्वर तुम्हें 10 जन्मों तक बद्दुआ देगा और तुम्हारा कभी घर बसने वाला नहीं है, कभी भर बसने वाला नहीं है। अगर तुमने किसी का हक मारा है। सुदामा जी दरिद्र नहीं, मेरी माँ नहीं। सुदामा ने कृष्ण के चने खा लिए थे, हाँ खाए थे, लेकिन दरिद्र क्यों है? दरिद्र इसलिए है मेरी माँ, एक बार सुदामा जी के, जहाँ सुदामा जी पढ़ते थे सांदीपनी गुरु के आश्रम में, उसी के बगल में एक कुटिया थी जहाँ पे एक बूढ़ी माँ रहती थी। ध्यान से सुनना मेरी। एक दिन
उस बूढ़ी माँ के घर में चोर आ गए, और जब चोर आ गए उन चोरों को कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने एक पोटली को टंगा देखा, सोचा इसमें कुछ धन होगा, पोटली उठा और पोटली उठाने के बाद वो भाग गए। उन माता जी की आंख खुल गई। माता जी ने देखा, अरे मेरी पोटली कहाँ गई, तो श्राप दे दिया। आज उनके पीछे पीछे दौड़ी और वो चोर पता कहाँ जाके छुप गए, सांदीपनी गुरु के आश्रम में जाके छुप गए। श्राप दे दिया, जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा ब्रह्म ज्ञानी थे और कहने लगे, अरे मेरे रहते अगर मेरा भगवान दरिद्र हो जाए तो ये मेरे लिए अभिशाप है। मैं 1000 बार दरिद्र होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने कन्हैया को कभी दरिद्र होने नहीं दे सकता, मैं कभी दरिद्र होने नहीं दे सकता। मैं दरिद्र हो जाऊं मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा ठाकुर जो सबका पेट भरता है, जो सबके आनंदपुरी में सबका घर चलाता है, ठाकुर वो दरिद्र नहीं होना चाहिए। अब बताओ मेरी माँ, जिसने भगवान को दरिद्र होने नहीं दिया, तो मेरा ठाकुर उसको दरिद्र कैसे बना सकता है, कैसे बना सकता है। सुदामा, मेरी माँ सुदामा भगवान का धन्यवाद देते। पत्नी जिसको धन का बड़ा प्रेम है, घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, भूख से बिलखते रहते हैं, रोते रहते हैं कि माँ बहुत जोर की भूख लगी है, माँ पानी पिलाती है, कई कई दिन भूखे रहते हैं। स्थिति ये हो गई है, सुशीला रोए भी तो कहाँ जाए। क्योंकि माँ गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। गरीबी में जो रिश्ता टूटता है वो रिश्ता खास होता है। और आपको पता है आप सबके रिश्तेदार आपसे क्यों प्रेम करते हैं मालूम है? पराए तब अपने होते हैं जब तेरे पास पैसा होता है। नहीं सच्ची बता रहे हैं, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा, कभी नहीं। तुम मर भी रहे हो तो कोई पानी नहीं पिलाएगा तुम्हें। ये गरीबी का एक अभिशाप है। भूख लगती है, प्यास लगती है, सुशीला कहती है जिंदगी अब उदास लगती है। ठाकुर अब बहुत उदास लगती है, अब दुनिया में कुछ पाने को रहा नहीं ठाकुर, मुझे मेरा मन ही नहीं करता, क्या मांगूं आपसे। आज हमारे ब्रजेन भैया सुबह आए, नेट का काम करते हैं। बोले पंडित जी एक कटारा में कथा होनी है, आपको मिलवाना चाहते हैं। हम ध्यान में थे अपने, हमारा समय ध्यान में रहते हैं ठाकुर। हम बैठे जरूर हैं, आपको मन से कथा नहीं सुना रहे हैं, बेमन से सुना रहे हैं। मेरा मन तो ठाकुर में बैठा है, शरीर बोल रहा है, आत्मा तो वहीं बैठी है। भगवान जानता है और मुझे आपको बताने की कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, आपसे कुछ नहीं चाहिए। भक्तों, आज भैया लेके आए, एक बाबा जी से बात हुई, बोले कठारा में कथा होगी। और जानते हो जाते जाते वो मेरे हाथ में 2100 रुपए रखे। हमने कहा ये किस चीज के? बोले ये आपको दिए। हमें पैसे का प्रेम नहीं है मेरी माँ, हम छूते भी नहीं पैसे को, लेकिन हमें ठाकुर की याद आ जाती है। जब भी कोई हमारे लिए करता है तो हम सच बता रहे हैं, हम दुआ नहीं देते उसको। हमारे लिए बहुत करने वाले। क्यों? जब तक आपने खरीदा नहीं था दास, तब तक इस दास का कोई मोल नहीं था। आज आपने खरीद कर हर मुझको अनमोल बना दिया। प्रभु आपने अनमोल बना दिया। ऐसे ऐसे लोग भक्त आते हैं, देख के चले जाते हैं। हम तो मांगते भी नहीं किसी से। भगवान कहते किसी के आगे मांगना नहीं चाहिए, भक्त के आगे।
लेकिन भक्त को भी बिना कहे सब दे देना चाहिए। भक्तों, सुशीला रोती है कि जाएं भी तो कहाँ जाएं ठाकुर। जानती हूँ कई दिन जब भूखे रहते हैं ना, भगवान पीछे पीछे भागते हैं कि सुदामा को ये खा लिए, ये सबसे मांगता है लेकिन ये पगला मुझसे नहीं मांगता है। मुझसे क्यों नहीं मांगता है? भक्तों, कई कई दिन सुदामा जी जाते हैं, भगवान का भजन करने जाते हैं। शाम को बच्चे घर में रोते हैं, बिलखते हैं, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सुशीला कहती है, चिंता मत करो बच्चों, अभी तुम्हारे पिताजी आ रहे होंगे, वो तुम्हें कुछ न कुछ खिलाएंगे। शाम को जब सुदामा जी खाली हाथ आते हैं, सुशीला पूछती है कुछ लाए? बोले कुछ नहीं मिला आज। तो कुछ नहीं मिला तो बच्चे आते हैं, पूछते माँ कुछ लाए? पिताजी बोले चिंता मत करो बेटा, अपने साड़ी का चिथड़ा फाड़ती है और बच्चों के पेट में बांध देती है, एक गिलास पानी पिला देती है, कहती है बेटा चिंता मत करो, ठाकुर जी सब अच्छा करेंगे, बस उन पे भरोसा रखो, वो परीक्षा ले रहे हैं तुम्हारी, वो परीक्षा ले रहे हैं तुम्हारी। ठाकुर, अगर मेरे रोने से आपके चेहरे पे हंसी आती है ठाकुर, तो मैं सारी जिंदगी दुख मांगता हूँ। बच्चे भुलकते रहते हैं, कई कई दिन हो जाता है, भूखे रहते हैं, बिलखते हैं। सुदामा जी भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं। बरसात होती है, पूरी झोपड़ी में चारों तरफ पानी पानी रहता है, लेकिन अंत में कोने में बैठे रहते हैं। हर तरफ पूरी झोपड़ी में पानी बह रहा है, लेकिन अंत में कोने में बैठे हैं और वहां पे बैठे हैं और ठाकुर का धन्यवाद देते हैं, ठाकुर देख तेरी कृपा दे। माना हर जगह बरसात है ठाकुर, लेकिन देख एक तूने कोना छोड़ दिया है जहां पे मैं अभी भी सुरक्षित हूं, अभी भी सुरक्षित हूं। ठाकुर एक दिन सुदामा कहीं गए हुए थे। उसी समय उनके एक मित्र आए चक्रधर, और कहने लगे भाभी ये क्या काम करते हैं? आपको पता है मैं कहाँ, हम दोनों साथ साथ पढ़े हैं, हम दोनों बचपन से साथ साथ पढ़े हैं, और ऐसा करो, मैं जहाँ पे नौकरी करता हूँ वहाँ पे इसको भी भेज दो, ये इतना मीठा गाता है, इसका इतना सुंदर कंठ है, अगर राजा की शान में गुस्ताखी में एक सुंदर सा भजन गा देगा तो राजा इसे इतना धन दे देगा कि 7 जन्म तक इसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कह के चले गए। सुदामा आए, पत्नी ने कहा नाथ मेरी एक बात, आज कुछ मिला? बोले नहीं मिला। बोले आप इतना भजन अच्छा गाते हैं, आप जाते क्यों नहीं हैं जहां आपके मित्र आज आए थे चक्रधर, आप वहां जाइए और इतना सुंदर भजन गा के आइए। सुदामा ने मना कर दिया। सुदामा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, गलत तरीके से पैसा नहीं लाऊंगा घर में। सुशीला रोते हुए कहती है कि माना ठीक है आप नहीं जाना चाहते, लेकिन इसमें मेरे बच्चों का क्या दोष है?
वो क्यों भुगत रहे हैं? सुदामा ना चाहते हुए भी चले गए। चक्रधर ने भगवान की शान में बड़ा सुंदर सा भजन गाया। और आज जब सुदामा की बारी आई तो सुदामा से कहा गाओ। सुदामा नहीं चाहते थे, भगवान नारायण उनको देख रहे हैं, कृष्ण देख रहे हैं। वो कह रहे हैं, सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। 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 2 दिन के सब ठाट हैं, 2 दिन की तेरी शान। भजले हरि हरि ओ मूरत भजले हरि हरि ओ प्यारे भजले हरि हरि। जय हो। जय हरि। काम बिना निर्धन दुखी कृष्णावत धनवान। काम बिना निर्धन दुखी कृष्णावत भगवान। अरे धाम बिना निर्धन दुखी कृष्णावत धनवान। काम बिना निर्धन दुखी कृष्णावत भगवान। और कहीं न सुख संसार में सब जग देखा छान। भजले हरि हरि ओ मूरत भजले हरि हरि उन प्यारे भजले हरि हरि। ठाकुर सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास। सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास। सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास। सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास। अरे खारे पानी से बुझे कब अमृत की प्यास। भजले हरि हरि ओ मूरत भजले हरि हरि ओ प्यारे भजले हरि हरि।
न बाटन आए। कोई तेरे प्यास का पार न बाटन आए। पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार, भजले हरि हरि। ओ मूरख भजले हरि हरि, सुन प्यारे भजले हरि हरि। जय जय श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे। आज सुदामा जी ने जैसे ही ये भजन गाया ना मेरी माँ, वैसे ही राजा क्रोध में खड़ा हो गया, आवेश में आ गया। क्रोध कहां से फैलता है मेरी माँ? क्रोध का कोई अंत नहीं है मेरी माँ, इसलिए जब भी क्रोध आए तो अपने आप को शांत कर लेना। क्रोध का कभी अंत होने वाला नहीं। आज आवेश में आकर अपने सैनिकों से कहा, अरे ये मूर्ख मुझे मृत्यु का द्वार पहुंचा रहा है, क्यों ना ऐसे ही तुम मृत्यु के द्वार पहुंचा दो। लेकिन मेरी मां आज मेरी मां आज लेकिन चक्रधर कहने लगे, अरे महाराजा, अगर आपने इसको मार दिया, क्योंकि ब्राह्मण का कभी वध नहीं किया जाता, कभी वध नहीं किया जाता, और वो भी भगवान के परम भक्त का तो कभी भी वध नहीं किया जाता। इसको छोड़ दो। बोले छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन ये मूर्ख मुझे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा रहा है, क्यों ना आप इसे ही मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दो। इसे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा। आज मेरी मां आज सुदामा जी को धक्के मारकर सैनिकों ने निकाल दिया, और जब निकाला तो रुक्मणी रोते रोते कहती हैं, हे ठाकुर, इनके दुख का भी कोई अंत है भी कि नहीं अंत है? भगवान कहते हैं ये इसका अंतिम परीक्षा थी, अब इसके बाद कोई परीक्षा नहीं। हे ठाकुर, अगर आप ऐसी परीक्षा रोज लेना चाहते हैं ठाकुर तो ले लीजिए, लेकिन आप बस इतना कह दीजिए कि मैं तेरे से आ जाऊंगा मिलने ठाकुर, बस मिलने आ जाऊंगा। हे कन्हैया, आज भगवान आ गए, और भगवान रूप बना कर आए, रूप बदल कर, और भगवान ने सुदामा को सही सलामत घर पे पहुंचा दिया। ध्यान से सुनना मेरी मां, आज सुदामा जी आज लेटे थे। पत्नी ने घायल हाथ पैरों को देखा तो घर में गर्म तेल था, आकर लगाने लगी। तो सुदामा कहते हैं, अरे पगली, अगर तू ये तेल लगा देगी तो घर में जो ठाकुर जी का रात में दिया जलता है वो कैसे जलेगा? कैसे जलेगा? कैसे जलेगा? तो जानते हो मेरी माँ, आज सुशीला ने, सुदामा की पत्नी ने एक तंज कस दिया कि अगर ये मुझसे सेवा नहीं कराते हैं तो आप आकर इनकी सेवा क्यों नहीं कर देते हैं? आप आकर सेवा क्यों नहीं कर देते हैं? रुक्मणी बगल में बैठी थी, कहने लगी, ठाकुर आप किसकी बात सुनेंगे? आप किसकी बात सुनेंगे? भगवान कहते हैं, अब तो मैं एक को माफ कर दूंगा और एक की जाकर सेवा कर दूंगा। भगवान गए हैं माखन की कटोरी लेकर और सुदामा के घायल हाथों में लगाने लगे।
सुदामा नींद में सो रहे हैं और कह रहे हैं, अरे सुशीला, मैंने तुझको मना किया ना कि तू मेरे घायल हाथ पैरों पे मत लगा, तेल मत लगा। सुशीला कहती है, स्वामी मैं कहाँ लगा रही हूँ? अगर तू नहीं लगा रही है पगली, तो ये मेरे घायल हाथ पैरों में कौन तेल लगा रहा है? सुदामा उठे हैं, और जब सुदामा उठे ना मेरी माँ, देखा, पत्नी ने देखा, ये क्या है, ये कौन सा है, ये सफेद सफेद माखन किसने लगाया? सुशीला कहती है, आप इसी प्रकार ना जाने का हट करते रहेंगे, ये कोई घटना नहीं है, ये एक चमत्कार है। अगर आप भगवान के पास नहीं जाएंगे मांगने, तो मेरा द्वारिकाधीश स्वयं आपके पास आ जाएगा, स्वयं आपके पास आ जाएगा। सुदामा रोते हुए कहते हैं, ठाकुर तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा, ठाकुर तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुदामा कहते हैं कि मैं जाऊं तो कैसे जाऊं सुशीला? सुशीला कहती है, स्वामी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक काम करें क्या, कल हमें जो भी भिक्षा मिलेगी हम उसी को देखकर लेकर चले जाएंगे। बोले ठीक। सुदामा जी इधर से निकले हैं घर से, उधर एक पंडित जी आ गए भागवत कथा सुनाने। सुनिएगा ध्यान से। सुशीला गई भागवत सुनने, और जब भागवत सुनने गई तो कथा के बाद पंडित जी कहने लगे, अरे सुशीला, तेरे पति ऐसा कौन सा काम करते हैं जो तेरे जीवन में हमेशा गरीबी बनी रहती है? सुशीला कहती है, मेरे पति ठाकुर का भजन करते हैं, और रही बात गरीबी की, तो ये गरीबी नहीं है, ये ठाकुर का प्रसाद है, प्रसाद है, प्रसाद है। तो एक बात कहें, तुझे मालूम है, अरे तेरे पति सबसे मांगते हैं, जो सारे आनंदपुरी वालों का घर परिवार चलाता है, तू उससे क्यों नहीं मांगते? बोले कौन? बोले वही है, दैट इज ओनली कृष्ण, द्वारिकाधीश बंसी वाला श्याम, उससे क्यों नहीं मांगते? मैया, मुझे भगवान की कृपा है, मैं अच्छी कथा कह लेता हूँ। लोग कहते हैं भगवान की कृपा हो गई, साधना टीवी पे आ गई, कथा चल रहे हैं अच्छे, लेकिन कभी आपके घर पे कोई भी ब्राह्मण आ जाए, कथा करने आ जाए, उसके पास जाओ और पूछो, आपको पंडित जी किसी की जरूरत तो नहीं है? क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब भगवान के बच्चे होते हैं। और जब कोई उनको कहता है तो वो रोते हैं ठाकुर के आगे, चीख चीख के होते हैं, क्योंकि उनका दुनिया में कोई होता नहीं है सिवाय ठाकुर के। मदद कर सको, जितना तुम कर सको मदद करो, पूछो उनसे जाकर। कोई भी आए आनंदपुरी मंदिर में या कहीं भी दिख जाए, अगर भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है तो जाओ पूछो, कह दो ये लो पंडित जी। मैं ही नहीं, दुनिया में कोई भी आए, मदद करो सबकी। आज अरे तेरे पति सबसे मांगते हैं, जो दुनिया का पेट भरता है, मालिक उससे नहीं मांगते। और तुझे पता है आज कहा कि वो मेरे पति को याद करते होंगे, तो पंडित जी कहने लगे, वो सबसे ज्यादा तेरे ही पति को प्यार करते हैं, तुझे मालूम है कि नहीं? और एक रिश्ता और है तेरा पति का और द्वारिकाधीश का। बोले कौन सा? बोले नन्नो ब्राह्मण भगवत सखा, साक्षात श्रीयपति। तेरे बचपन के मित्र हैं, तेरी पति के बचपन के मित्र हैं द्वारिकाधीश कृष्ण, सुदामा बाल सखा हैं उनके। एक बार तुम मेरे, अच्छा आज एक तंज कस दिया, उन्हें तो ना, उनके यहाँ तो बड़े बड़े महल हैं, करोड़पति पसंद होंगे, उन्हें लंगोट वाले अच्छे नहीं लगते होंगे। मेरे पति लंगोट पहनते हैं कन्हैया, वो पंडित जी कहते हैं उन्हें करोड़पति बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें तो सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो वो लंगोट वाले ज्यादा प्रिय हैं, लंगोट वाले ज्यादा प्रिय। भगवान को सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो वो लंगोट वाले प्रिय है। और जानती हो सुशीला घर आ गई, वो पंडित जी और कोई नहीं, वो मेरे द्वारिकाधीश ही पंडित बनकर आए थे, द्वारिकाधीश ही पंडित बनकर आए थे। आज
सुदामा चल दिए। सुदामा को शाम को कुछ मिला नहीं, 5 घर से ज्यादा भिक्षा मांगते ही नहीं थे, मिले अन्यथा नहीं मिले। एक दिन घर में एक दाना चावल था, बच्चे भूखे थे। एक चावल के 2 हिस्से किए, एक पत्ते पे वो चावल अपनी पत्नी के लिए रख दिया, बच्चों के लिए रख दिया। भगवान सोचने लगे आधा चावल ये खुद खाएगा, लेकिन देखो सुदामा भक्त को, सुदामा कहते हैं हे द्वारिकाधीश ये आपका है। भगवान कहते हैं इसने अपना सारा, उस समय जो चावल था वो सुदामा की कुल पूंजी थी, जिसने भगवान को अपनी सर्वाधिक पूंजी अर्पण कर दी, तो भगवान बताओ उसको कभी अपना सब कुछ क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे। जो भक्त कहता है प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, उसके लिए भगवान क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। भगवान से रिश्ता बना लो, संबंध, विश्वास, संबंध और समर्पण। आज आए और जब आए तो बोले कुछ मिला, बोले नहीं, बोले चिंता मत करो। सुशीला ने अपनी साड़ी का चितड़ा फाड़ा और 3 घरों में गई, 4 घरों में, और जाकर किसी के घर से काला चावल, किसी के घर से पीला चावल, किसी के घर से मोटा चावल। ये मांगने का तात्पर्य 3 घरों में क्यों था? बोले जब मेरे पति द्वारिकाधीश गोविंद से मिलेंगे तो यही कहेंगे कि मुझसे सुखी इस संसार में कोई नहीं है। मेरे द्वारिकाधीश जब चावलों को देखेंगे तो वो ऑटोमेटिक इसकी स्थिति समझ जाएंगे, मेरे पति की समझ जाएंगे। मैया भगवान से आपके घर की स्थिति छिपी नहीं है, नहीं छिपी है, सब जानते हैं वो आपके बारे में। आज भगवान लाए वो, ध्यान से सुनना, भागवत का मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रसंग बता रहा हूं। जो इसको मन क्रम वचन से श्रवण करता है उसके जीवन में दरिद्रता कभी नहीं आती है, उसको मन वांछित फल मिल जाता है, कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। आज उन चावलों में से वो चावल बांधने जा रही थी, तब तक 3 पन्ने की एक चिट्ठी लिख दी उसमें, और पहली चिट्ठी में ये लिखा, हे ठाकुर किसी को इतना गरीब भी मत बनाना कि कल द्वार पर कोई पंडित जी आ जाएं, ब्राह्मण आ जाएं और वो मुझसे मांगे तो उनको देने के लिए भी मुझे कहीं भीख मांगनी पड़े। ठाकुर ऐसा मत करना कभी। दूसरे पन्ने पे खाली लिखा है, वो बाद में बताएंगे, और तीसरे पन्ने पे लिखा, एक माख दे पाख में 2 एकादशी होए, और तो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिनी मोए। कहने लगी ठाकुर राधे, आज कहने लगी ठाकुर सबके घर में महीने में 2 एकादशी होती हैं, और आपकी कृपा देखो गोविंद कि मेरे घर में महीने में 30 के 30 दिन एकादशी मनाई जाती है। ये आपकी कृपा नहीं है तो क्या है ठाकुर, क्या है राधे, क्या है? लिख दिया ऐसा, और अपने पति को दे दिया और कहा जाओ। आज भगवान ने सोचा कि ये मेरा भक्त मेरे द्वार तक आएगा कैसे। भगवान कहते हैं जो मेरे मार्ग, एक सीढ़ी पे आप सबसे नीचे बैठे हैं, दूसरी सीढ़ी पे मेरे कन्हैया सबसे ऊपर बैठे हैं। जब आप एक पैर भगवान की ओर चलते हैं तो भगवान 10 कदम आपकी ओर चलते हैं और आपका हाथ पकड़कर आपको अपनी ओर खींच लेते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार राधे राधे बोलो, पीछे वाले राधे राधे बोलो, और जोर से बोलो,
और जोर से बोलो बाके बिहारी लाल की। हाँ तो आज सुदामा चल दिए द्वारिका की ओर। भगवान ने सोचा मेरा भक्त कैसे आएगा, तो आज भगवान स्वयं केवट बनकर आ गए। और केवट बन के जब आए तो कहा, अरे भैया कोई द्वारिका जाने वाला है क्या? वो एक नदी आई और सुदामा जी उस नदी को देखकर चिंतित हो गए। दुखी ब्राह्मण है गयो देखी नदिया धार, बिन केवट में आऊं कैसे कन्हैया, अब होगी कैसे नैया पार। हे ठाकुर अब आप ही पार लगाएं। प्यारे प्यारे आज भगवान चिल्लाने लगी, कोई द्वारिका जाने वाला है क्या? सुदामा के कानों में जैसे ही आवाज गई, हाँ भैया हम हैं जाने वाले, हम जाएंगे द्वारिका। भगवान आए हैं केवट बनकर, कहने लगे आइए विप्रवर। जैसे ही नाव में बैठे भगवान ने दंडवत प्रणाम किया, भगवान चरणों में लेट गए, क्योंकि भक्त जहाँ चरण रखते हैं वहाँ भगवान अपना मस्तक रख देते हैं। ऐसे हैं मेरे ठाकुर जो ब्राह्मणों से इतना प्रेम करते हैं। आज मेरी माँ आज कहा आइए बैठिए विप्रवर बैठिए। भगवान को पता है सुदामा कई दिन से कुछ खाए नहीं है। भगवान ने निकाला पोटली और कहा ये खा लो। भगवान ने जबरदस्ती कसम देकर खिलाया और अंत में कहा देखो भगवान भी परीक्षा ले रहे हैं और भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ उतराई देनी पड़ेगी। अगर तुमको पार होना है तो कुछ उतराई देनी पड़ेगी। सुदामा कहते हैं प्रभु केवट भैया मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो हम दे क्या? बोले कुछ तो देना पड़ेगा। बोले नहीं है तो क्या करें? 3-4 बार कहा तो उतरने लगे। बुलाया विप्रवर आइए बैठिए। कुछ नहीं है, झूठ बोलते हो आप। बोले आप ही बता दो, मेरे पास जो है वो दुनिया में कोई लेना पसंद नहीं करता। बोले क्या? बोले मेरे पास दरिद्रता है। भगवान कहते हैं सुदामा तू मुझे अपनी दरिद्रता अगर गिफ्ट कर देगा तो मैं तुझे भवसागर से पार करा दूंगा, भवसागर से पार करा दूंगा। बताओ मेरी माँ इस दुनिया में कौन ऐसा है जो आपकी दरिद्रता गिफ्ट कर ले? कोई है जो आपकी गरीबी शेयर कर ले? कोई है इस दुनिया में? और मेरा भगवान देखिए कैसा है। जब केवट आए ना राम जी, केवट आए किसके पास? राम जी के पास। राम जी को पार कराई, नौका पार कराई। और जब नौका पार कराई तो राम जी सीता मैया अपनी सोने की अंगूठी उतार कर देने लगे। केवट कहता है प्रभु आपने हमें इतना गैर गुजरा समझ रखा है कि हम आपसे उतराई लेंगे। अरे हम तो इतना आप हमें छोटा समझते हैं कि जब आप घर से छोड़ा था आपने तो आपकी कैकई ने भी आपके कपड़े नहीं उतरवाए थे और आपने आज अपनी माँ और अपनी माँ से मैं अंगूठी लूंगा, अपनी माँ से अंगूठी लूंगा। केवट प्रभु कहते हैं क्या चाहिए तुम्हें? भगवान कहते हैं, केवट कहते हैं ठाकुर आज मैं आपके घाट आया, आज आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार कर दिया। कल मैं भी भैरवनाथ और सिद्धनाथ में आऊंगा तो आप भी मुझे भवसागर से पार करा देना कन्हैया, भवसागर से पार करा देना।
क्योंकि एक माया का घाट है और एक ईश्वर का घाट है। जो माया के घाट पे चला जाता है वो शमशान में चला जाता है, और जो ईश्वर के घाट पे चला जाता है वो मरता नहीं है चिता में। प्रहलाद को बचाया था कि नहीं, भगवान ने मरने नहीं दिया था, इसलिए अपने दोनों हाथ ऊपर करके, क्या कहना है? एक सूचना आई है, कल भंडारा मौसम के प्रतिकूल अवस्था की वजह से मंदिर प्रांगण में ना होकर जैन स्नानक जो कि पार्क के सामने है, भंडारे का समय 11 बजे है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भंडारे में आइए और भंडारे को खाइए। एक बार राधे राधे बोलो, जरा दोनों हाथ उठाकर कहो क्या? ठाकुर जी सामने खड़े हैं और उनसे कहो, अरे दूर खड़े क्या सोच रहे हो, बोलो। अपने दोनों हाथ ऊपर करो, आप लोग नहीं बोलेंगे जब तक हम नहीं कहेंगे। और जो लोग देश विदेश में साधना टीवी के माध्यम से देख रहे हैं वो भी अपने हाथों को ऊपर करिए और कहिए, इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए और कहिए, अरे दूर खड़े क्या सोच रहे हो, बोलो। धीमे धीमे गाइएगा। अरे सांवरिये सरकार, हे ठाकुर आज मौका है, आपसे कह दिया, अगर आप इस जन्म में मुझे नहीं मिलना है तो ये जो हार्ट मेरा पंप कर रहा है इसकी एक नस काट दीजिए, मेरा आज ही गोविंदाय नमो नमः हो जाए। ठाकुर अगर आप नहीं दुनिया में तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए जरा अपने दोनों हाथों को उठा लो और कह दो ठाकुर से, अभी नहीं तो कभी नहीं। अरे दूर खड़े क्या सोच रहे हो, दूर, अरे सांवरिये सरकार, हे ठाकुर बोलो क्या? सांवरिया ले जल पर ले पार, सांवरिया ले जल पर ले पार, सांवरिया ले जल पर ले पार, सांवरिया ले जल पर ले पार। जाना सबको है, जरा दोनों हाथों को उठा के। हाँ भैया, ये मंडली कहाँ है? चारों लोग मंडली के आ जाओ भैया, आगे आओ। हाँ आपसे कह रहे हैं शिवम भैया आगे आओ। हाँ जरा दोनों हाथों को ऊपर करके, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, सांवरिया ले जल पर ले पार, सांवरिया ले जल पर ले पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। गुण, हे ठाकुर अभी देखो सबके लोगों के सामने साक्षी कह कर कह रहा हूँ, ठाकुर अपनी कसम खा कर कह रहा हूँ, अपने माँ बाप की कसम खा के कह रहा हूँ, आप व्यासपीठ पे कह रहा हूँ, सरस्वती विराजमान है। अगर आप इस जन्म में नहीं मिलना है मुझसे तो आज जो मेरे नस चल रही है अंदर, हार्ट पंप कर रहा है, उसकी एक नस काट देना, आपको कसम है मेरी ठाकुर। इसलिए जरा दोनों हाथों को उठाकर कह दो, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। पापों ने सब तेरे अर्पण, पुण्य सब तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण।
भी तेरे अर्पण, जीवन भी तेरे अर्पण। अपने दोनों हाथों को ऊपर करो और कहो, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। तू मेरा प्राण आधार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। हरियाणा तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ। ओ लज्जा तेल गवा बैठा हूँ, लज्जाशील गवा बैठा हूँ। ओ तुम संग ने लगा बैठा हूँ, तुम संग नेह लगा बैठा हूँ। ओ अपना आप भुला बैठा हूँ, अपना आप भुला बैठा हूँ। सांवरिया मैं तेरी रागिनी, सांवरिया मैं तेरी रागिनी। अपने दोनों हाथों को ऊपर करो और कहो, सांवरिया मैं तेरी रागिनी, सांवरिया मैं तेरी रागिनी। तू मेरा राग मला, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। दिमाग में कोई चीज आती नहीं है आपके सिवा, जाऊं भी तो कहाँ जाऊं। इसलिए तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, कोई सोच तेरा नहीं है, कोई तुझ तेरा नहीं है, जग की
कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है। तेरे मिलन की आस यही है, तेरे मिलन की आस यही है। और हे प्रभु मेरे कन्हैया, एक विनती मेरी स्वीकार कर लो। जरा अपने दोनों हाथों को ऊपर करो और कहो, मेरे प्रियतम मेरे मांझी। बोलो, मेरे प्रियतम मेरे प्रियतम मेरे मांझी। बोलो, कर दो नैया पार सवरिया रे जल भरने सवरिया। जय हो। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है। पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है। पी पी कर कोई तरस रहा है, पी कर कोई तरस रहा है। भक्त बेचारा तरस रहा है, भक्त बेचारा तरस रहा है। हे मेरे ठाकुर, बहुत हुआ बाहर गया मैं, बहुत हुआ बाहर गया मैं, बहुत हुआ हार गया मैं, बहुत हुआ मैं, हार गया मैं। यूं छोड़ा मजेदार सवरिया की तलपति, सवरिया की तलपति। जय जय श्री राधे। क्या बोलना पड़ेगा मेरी माँ? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इधर वाले राधे राधे, पीछे वाले राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए क्या कहना है? बोलो एक बार, हाथ उठाओ दोनों, कहो, अरे दूर खड़े क्या सोच रहे हो? बोलो,
सांवरिए सरकार। उठाओ पूरे पूरे हाथ और कहो ठाकुर सांवरिया। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ ऊपर करो। भैया जरा कैमरा घुमाओ एक बार इनकी तरफ। हाँ, और कह के जरा दोनों हाथ ऊपर करके, लाइव देखेंगे सब लोग साधना टीवी पे, हाथ ऊपर करके और कहो, आप लोग नहीं गाएंगे, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल ली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया पार। जहाँ विराजे मेरे ठाकुर, जहाँ जहाँ विराजे राधा रानी, मेरी अलबेली सरकार। देखो हम लोग ऐसी नौकरी नहीं करते हैं जो 5 साल में छूट जाती है। हम लोग कौन सी नौकरी करते हैं? बोले ठाकुर की नौकरी करते हैं, और इसकी सत्ता कभी खत्म नहीं होती है। एक बार दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राधे श्याम, एक बार बोलो राधे राधे। तो भगवान ने कहा कि तुम मुझे अपनी दरिद्रता दे दो, तुम मुझे अपनी दरिद्रता दे दो राधे। मैं तुम्हें भवसागर से पार करा दूंगा, भगवान कह रहे हैं। मैया इस कथा को ध्यान से सुन लेना, इस कथा को बिना सुने जाना मत घर से। अगर आज कोई फोन भी आ जाए, नुकसान भी हो जाए, तो आज सोच लेना मेरे ठाकुर ही चाहते हैं नुकसान। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि आनंदपुरी में, हम दिल की बात बता रहे हैं, बुरा मत मानना इसको, आनंदपुरी में जब कोई आता है तो भर के झोला ले जाता है। ध्यान से सुनना, हमसे बहुत दिन से हम सुन रहे थे, लेकिन मैंने ये कहा कि जब मेरे ठाकुर ने मेरे भाग्य में जितना लिख रखा है वो तो मुझे मिलना ही है। उसके लिए स्वयं मेरे ठाकुर आएंगे और मुझे दे के जाएंगे, तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है, मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। अरे पैसा मिल भी जाएगा तो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, मुझे चिंता किसी चीज की नहीं है। एक बार राधे राधे बोलो मैया। ओ मेरी माँ, आज भगवान कहते हैं तू मुझे अपनी दरिद्रता दे दे, मैं तुझको भवसागर से पार करा दूंगा। इस दुनिया में भक्तों कोई ऐसा नहीं है जो आपकी दरिद्रता ले दे, जरूरत पड़ेगी तो ये आपसे छीन लेंगे राधे, छीन लेंगे, लेकिन आपको देने वाले नहीं हैं। आज भगवान ने सुदामा को द्वारिका पहुंचा दिया, और जब सुदामा द्वारिका पहुंचे हैं तो सुदामा जब द्वारिका पहुंचे, सुदामा की झांकी तैयार है, तैयार करवा दी। जब सुदामा द्वारिका पहुंचे हैं मेरी मां, तो आज द्वारपाल खड़े थे और द्वारपालों ने कहा ये सब तो लोग कर्तव्य दिखाने के लिए, झांकी दिखाने के लिए ये कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में मेरे गोविंद कभी किसी को धक्का देकर नहीं निकालते। भगवान के दरबार पे लिखा है कि कोई भी आए उसका स्वागत है। ये लोग झांकी दिखाने के लिए ऐसा कहते हैं कि द्वारपालों ने धक्का दिया, वास्तविकता में ऐसा भागवत में लिखा ही नहीं कहीं। वास्तविकता में भागवत में तो ये लिखा है कि जब सुदामा आए हैं तो भगवान गले लगा दिया उन्हें, जाके कह दो। द्वारपालों ने पूछा विप्रवर ब्राह्मण देव आप कहां से आए? आप आए कहां से? बोले जाके कह दो कृष्ण से उनका बचपन का सखा आया है। अरे 30 पगा
न झगातन पे प्रभु जाने को यहे तेहि ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पायो पा नहीं की नहीं शाम। द्वार खड़ो दुज दुर्बलेक रयो चकिसो वसुधा विरामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुना। और आज जैसे ही मेरे ठाकुर ने सुदामा का नाम सुना वैसे ही भगवान के चरणों में आज पैरों में चरण पादुका नहीं थी, ना पीतांबरी थी, ना सर पे मुकुट था। और भगवान नंगे पैर सुदामा से मिलने के लिए दौड़े। भगवान चाहते तो कब तक सुदामा का दुख दूर कर देते, कब। लेकिन भगवान कोई भी संदेश देते हैं, उन्होंने समाज को दिखाया कि मित्रता हो तो कृष्ण जैसी, कृष्ण जैसी। आज भगवान दौड़े हैं, द्वार पर पहुंचे, सुदामा को देखा, सुदामा को गले लगा लिया। आज इधर भगवान रो रहे हैं और उधर सुदामा रो रहे हैं। राधे दोनों एक दूसरे को देखकर रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं सुदामा भीतर चलो। सुदामा कहते ना कन्हैया ना, भीतर नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं भीतर जाओगे? बोले भीतर जाऊंगा तो तुम्हारा मान घट जाएगा। भगवान कहते हैं अरे पगले, तू मेरे घर में अपने चरण रख देगा तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा। एक बार मेरे घर चले चल। भगवान कहते ठीक है, तुझे मेरी कसम है। आज कन्हैया ने जैसे ही अपनी कसम दी, अगर तू भीतर नहीं गया तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगा। आज सुदामा ने भगवान के मुख पे हाथ रख दिया, कहा ठाक कन्हैया ऐसी बात कभी मत करना। हम चले जाएं हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू नहीं जाना चाहिए, ऐसी बात दोबारा मत करना। आज कन्हैया लेके गए हैं, द्वारपालों से कहा जाओ सुंदर सा रथ की व्यवस्था करो, मेरा मित्र आ रहा, मेरा मित्र आ रहा। भगवान ने रथ पर बैठाला है, सुदामा का फूलों से स्वागत कर रही हैं। आज सारी रानियां आरती कर रही हैं, स्तुति कर रही हैं। और जब स्तुति कर रही हैं, आज भगवान भीतर ले गए और भगवान ने जिस सिंहासन पर भगवान द्वारिकाधीश बैठते थे, उसी सिंहासन पर आज भगवान ने सुदामा को बैठा दिया। आज भगवान सुदामा के चरणों पे बैठ गए और सुदामा से कहने लगे अरे सुदामा इतने दिन कहाँ गए? आज एकाएक भगवान की नजर सुदामा के पैरों पे चली गई। देखा भगवान ने सुदामा के पैरों में रक्त बह रहा है, कांटे चुभे हुए। अरे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अरे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज भगवान ने सुदामा, आज भगवान ने जैसे ही सुदामा के घायल पैरों को देखा, रुक्मणी से कहा रे रुक्मणी जल्दी जाओ, अंदर से सुई लेकर आओ। मेरे मित्र के, मेरे भक्त के पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, जाओ
जब तक देखा रुक्मणी काफी देर नहीं आई तो भगवान ने अपने दांतों से सुदामा के पैरों के कांटों को निकालना प्रारंभ कर दिया। कांटों से रुक्मणी आई दौड़ी दौड़ी, अरे कृष्ण, अरे ठाकुर इतनी जल्दी क्या थी? ठाकुर कहते हैं, अरे रुक्मणी तू जल्दी की बात करती है, ये नहीं देखती है कि मेरे मित्र को कितना कष्ट हो रहा था, मेरे सुदामा को कितना कष्ट हो रहा था, और तू ये कहती है कि दांतों से क्यों निकाल लिया? रुक्मणी एक बात कहे दिल से, तू लक्ष्मी की अवतार है ना? बोले हाँ। लक्ष्मी तुझे जो पाल लेता है ना, और पाने के बाद जिस घर में तू चली जाती है वही मेरे भक्त का अपमान करता है। ठाकुर रोने लगे और आज जल की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान इतना रोए इतना रोए इतना रोए भगवानी माँ कि आज अपने आंसुओं से ही सुदामा के चरणों को धो दिया और रानियों से कहा, पहले खुद प्रसाद ग्रहण किया और कहा जाओ मेरे पूरे घर को चरणामृत से शुद्ध कर दो और तुम सब भी इसका सेवन करो। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान ले गए। द्वारपालों से कहा, द्वारपालों जाओ और मेरे मित्र को बिल्कुल मेरे जैसा बना दो, सुंदर सा नहला धुलाकर। भगवान जिसको भी बनाते हैं अपने जैसा बनाते हैं। इस दुनिया में मेरी माँ कोई ऐसा नहीं है जो आपको अपने से ऊपर उठना देखना चाहता हो। एक भगवान ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे ऊपर उठ जाए, उससे ऊपर उठ जाए। मेरी माँ आज भगवान कृष्ण अपने हाथों से सुदामा को स्नान करा रहे हैं, उपटन बनवाया है, उपटन लगा रहे हैं, सुदामा के नहला रहे हैं और अपनी सुंदर पीतांबरी अपनी ड्रेस भगवान ने ठाकुर जी ने अपनी ड्रेस आज अपने कपड़े जाकर आज भगवान ने अपने कपड़े जाकर सुदामा को पहना दिया। सुदामा पोटली छुपा रहे हैं। आज सुदामा, आज भगवान जाते हैं मेरी माँ, और भगवान जाकर आज भगवान ने सुदामा को रुक्मणी के पलंग पे सुला दिया। रुक्मणी के पलंग पे सुलाने का मतलब क्या था दुनिया वालों? जिस प्रकार रुक्मणी के सारे दुख मेरे और मेरे सारे सुख रुक्मणी के, उसी प्रकार सुदामा आज से सारे तेरे दुख मेरे और मेरे सारे सुख तेरे। सुदामा आज से सारे सुख तेरे। रुक्मणी के पलंग पे लिटाने का ये मतलब। और कहा, बेटा सुदामा तू चिंता मत करना, तुझे कभी कमी नहीं होगी। सुदामा कहते, द्वारिकाधीश मुझे कुछ नहीं चाहिए आप, मुझे तो बस ये चाहिए कि मेरा ठाकुर हमेशा मेरे साथ रहे, बस एक मिनट भी मुझे अलग ना करे ठाकुर। बस आप ड्राइवरी पे बैठे हो, बगल में लक्ष्मी माँ बैठी हो, मैं आप दोनों की गोद में बैठना चाहता हूँ बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार से, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ आज भगवान सुदामा के चरणों को दबाने लगे। तब तक एक एक करके सभी रानियां आने लगी और सुदामा जी उनको आशीर्वाद देने लगे। 16,108 पटरानियों को सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा।
जब सबको आशीर्वाद दे दिया ना, तो अंत में सुदामा कहने लगे, ठाकुर एक बात कहें। बोले क्या? बोले ठाकुर बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं। बोले आपकी 16,108 पत्नियों में सबसे अच्छी पत्नी मेरी सुशीला है। भगवान ने कहा अच्छा, मेरी 16,108 में से तुम्हारी पत्नी सुशीला सबसे अच्छी कैसे है? कहते हैं, सुदामा कहते हैं, ठाकुर बहुत ऐसी कम पत्नियां होती हैं जो पति के सुख दुख में साथ देती हैं, लेकिन ऐसी पत्नियां कम होती हैं जो धक्के मारकर, जो ठेला मारकर गोविंद के चरणों में भेज देती है। ऐसी पत्नी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। इसलिए मैं सुशीला को कह रहा हूं। भगवान ने कहा अच्छा और बताओ भाभी कैसी? अच्छा क्या लाए हो मेरे लिए? तो सुदामा छुपा रहे हैं पोटली। यहाँ सुदामा पोटली छुपा रहे हैं। राधे, आज भगवान, एक बार राधे राधे बोलो मेरी माँ, जोर से बोलो और जोर से बोलो। आज भगवान पूछते हैं सुदामा घर में भाभी कैसी? घर में भाभी कैसी? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधे, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरी सासू माँ है, हमने कहा हमसे ज़्यादा ये हमारे लिए वो है। इन्हें आशीर्वाद देंगे तो हमारे पहना दीजिए, मम्मी ये पहना दीजिए ऐसे गले में। बोलिए वृंदावन धाम की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार बोलो राधे राधे। बोले बाके बिहारी लाल की। आज भगवान सुदामा पूछ रहे हैं, आज के ठाकुर पूछ रहे हैं, अरे सुदामा घर में भाभी कैसी है? बोले आपकी कृपा से प्रभु सब कुछ अच्छा है, आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा है ठाकुर, सब कुछ अच्छा है। भगवान ने कहा अच्छा? बोले हाँ। तो ये बताओ जब सब कुछ अच्छा है, राधे एक बार राधे राधे बोलो, जरा जोर से बोलो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ठाकुर आज पूछा कि भाभी कैसी? बोले ठाकुर आपके आशीर्वाद से सब अच्छी है। अच्छा ये बताओ कि तुम भाभी ने कुछ भेजा मेरे लिए? हम भगवान से, दुनिया से तो कुछ छुपा सकते हैं, लेकिन भगवान से कभी कुछ छुपा नहीं सकते। कुछ तो भेजा होगा ना भाभी ने मेरे लिए। तो क्या सोच रहा है? अरे त्रिभुवन की जहाँ संपदा, अन्न धन के भंडार, त्रिभुवन की जहाँ
खुदा अन्न धन के भंडार। वहाँ सुदामा दीन के तंदुल का क्या दाम, पगला सोच रहा। क्यों आया पगला सोच रहा। जी राधे। नारायण का वास जहाँ, जहाँ लक्ष्मी का धाम। नारायण का वास जहाँ, जहाँ लक्ष्मी का धाम। अरे नारायण का वास जहाँ, जहाँ लक्ष्मी का धाम। नारायण का वास जहाँ, जहाँ लक्ष्मी का धाम। वहाँ सुदामा दीन के तंदुल का क्या दाम, पगला सोच रहा। क्यों आया पगला सोच रहा। क्यों आया पगला सोच रहा। क्या सोचेंगी रानियां, क्या सोचेंगे दास। क्या सोचेंगी रानियां, क्या सोचेंगे दास। देना होगा दीन को किस किस का उपहास, पगला सोच रहा। क्यों आया पगला सोच रहा। जय हो।
भगवान कहने लगे, अरे सुदामा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? सुदामा कहते हैं, अरे ठाकुर, मैं जल्दी जल्दी में आ गया ना, तो मुझे कुछ मिला नहीं, मैं खाली हाथ आ गया। भगवान कहते हैं, अच्छा तू खाली हाथ आ गया तो बता, ये तू क्या छुपा रहा है हाथों के नीचे? क्या छुपा रहा है? क्या छुपा रहा है? बोले, अच्छा कुछ नहीं छुपा रहा हूं। तो अच्छा कुछ नहीं छुपा रहा है तो हाथ ऊपर कर। और जैसे ही हाथ ऊपर किए ना मेरी माँ, वैसे ही आज सुदामा ने जो पोटली छुपा रखी थी वो गिर गई। भगवान ने पोटली खोली, और जब पोटली खोली मेरी माँ, भगवान ने पोटली देखी वो, और जब पोटली देखी तो पोटली में देखा कोई काला चावल, कोई पीला चावल, कोई हरा चावल, कोई मोटा। भगवान समझ गए कि सुदामा के घर की स्थिति क्या है। एक चिट्ठी निकली ऊपर, और चिट्ठी में पहला शब्द पहली चिट्ठी में लिखा था कि किसी को इतना कम मत देना कि तुम्हें देने के लिए भी उसको 3 घरों में भीख मांगनी पड़े। और आखिरी में लिखा था, आखिरी पन्ने पे, एक माह दे पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रति दीनी मोय। हे ठाकुर, सबके घर में महीने में 1 एकादशी 2 एकादशी होती हैं, आपकी कृपा से मेरे घर में रोज एकादशी होती है। आज जैसे ही भगवान ने ये पढ़ा तो भगवान रोने लगे। भगवान की आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए। और जब भगवान की आंखों में आंसू आ गए ना मेरी माँ, तो भगवान ने कहा, सुदामा 1 मिनट यहीं ठहरो। भगवान अपने शयन कक्ष में गए और भगवान पर्दे पे पकड़कर रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। और जब रोने लगे ना मेरी माँ, तो जब भगवान रोने लगे तो आज द्वारपाल से कहा, एक कलम निकाली, एक पेन निकाला। सुशीला ने लिखा था, 1 माह दे पाक में 2 एकादशी होए, तो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रति दीनी मोए। उसके जवाब में भगवान ने लिखा, होनी सी थी हो गई भाभी, अब ना ऐसी होए। और भाभी तेरे महल में रोज द्वादशी हो। ऐसा कन्हैया ने लिखा, नीचे अपना दस्तखत कर दिया और कहा, द्वारपाल जाओ, तुरंत ही ये संदेशा मेरी भाभी के पास चले जाओगे। अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख आने वाला नहीं है जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाता। सुदामा गए, आज भगवान गए, और भगवान ने आज चिट्ठी का दूसरा पन्ना पढ़ा। उस पे लिखा था, भाव राधे, उस पे लिखा था कि हे ठाकुर, अब आपसे कहने को तो आप मेरे द्वारिकाधीश के मित्र हो, लेकिन ठाकुर अब आपसे हमारे घर की स्थिति छिपी नहीं है ठाकुर। ये मन बड़ा चिंतित रहता है ठाकुर, कुछ समझ में नहीं आता है, करें तो क्या करें, हम जाए तो कहाँ जाए। कई कई दिन भिलकते रहते हैं, भूखे बच्चे रोते रहते हैं, बस इसी आस में रोते हैं कि कब मेरे पिताजी आएंगे। और 3-3 दिन 4-4 दिन के भूखे रहते हैं ठाकुर। अब कहें भी तो किससे कहें, मरे तो कहाँ मरे, हमें कोई द्वार नहीं दिखता। आज जैसे ही, और सच बताएं,
वो पत्र कोई पढ़ सकता था तो वो पत्र सिर्फ मेरे ठाकुर ही पढ़ सकते थे, और कोई दुनिया में आपका पत्र पढ़ भी नहीं सकता है। आज भगवान ने कहा तुम इसको छुपा रहे हो? अरे इन 3 मुट्ठी चावल पर तो मैं तीनों लोक वार कर सकता हूँ, अपना सर्वस्व लुटा सकता हूँ, और तुम इन चावलों को छुपा रहे थे। इस चावल का कोई मोल नहीं, ये चावल अनमोल है, अनमोल है, अनमोल है। हर दाने का मोल अरे देने लगे भगवान, और रह जाएगा सृष्टि में बस एक ही धनवान, बस एक ही धनवान। अरे प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। अरे प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदुल के दानों में दिन का दिन दर्द का चबाने लगे हैं। तंदुल के भावों में दिन का दिन दर्द चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोक, एक एक मुट्ठी में एक एक लोक, एक एक मुट्ठी में एक एक लोक, एक एक मुट्ठी में एक एक लोक सुदामा के बाग में जाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोक सुदामा के बाग में जाने लगे हैं। भुवन पति की देख उदारता तीनों भवन पर आने लगे हैं। भगवान पति की देख उदारता तीनों भवन पर आने लगे हैं। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक विप्र वैभव सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, 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 वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे तो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। और आनंदपुरी वालों अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, ऐसा दानी ये मेरा पिया है। अरे अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, ऐसा दानी ये मेरा पिया। जय जय श्री राधे। भगवान कहते हैं ठाकुर, आज लक्ष्मी जी कहती है हे ठाकुर क्या अकेले ही प्यारे आज भगवान कहते, रुक्मणी कहती हैं ठाकुर राधे क्या अकेले ही कृपा करोगे, क्या हमें कृपा नहीं करने दोगे क्या?
क्या अकेले कृपा करोगे? आज मां रुक्मणी ने कृपा करी। आज सुदामा ठहरे हुए हैं कहाँ पे? बोले द्वारिका में। सुदामा कहते हैं अब मुझे चलना चाहिए ठाकुर। देखो भगवान से अगर मांगोगे तो बहुत उतना ही देंगे जितनी जरूरत है, अगर नहीं मांगोगे कोई कामना नहीं करोगे तो मेरा ठाकुर इतना देगा कि आप इन दोनों हाथों से 10,000 हाथों से आपका पूरा परिवार भी रख नहीं पाएगा। इतना धन मेरे ठाकुर आपको दे देंगे। इसलिए ठाकुर से मांगो कभी कभी। आज जब जाने, आज कहा ठाकुर मुझे चलना चाहिए। जानते हो आज जब सुदामा जी वापस जाने लगे तो भगवान ने सुदामा के कपड़े तक उतरवा लिए। जो आभूषण दिए थे, सोना दिया था, हीरा दिया था, वो सब उतरवा लिया। बोले क्यों? रुक्मणी ने पूछा प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? तो भगवान कहते हैं मेरा जो भक्त है वो स्वाभिमानी है। जब यहाँ आया था तो खाली हाथ आया था, अब जब जाएगा तो लोग कहेंगे देखो कल का भिखमंगा आज पैसा धन दौलत पाकर आज कितना अकड़ के चल रहा है। दुनिया वालों भगवान कहते हैं तुम्हें जो कहना है मुझे कह देना, लेकिन मेरे भक्त को कुछ मत कहना, मत कहना। इसलिए भगवान ने अपने सब कपड़े उतरवा लिए, सब कपड़े उतरवा लिए। और जब सुदामा जाने लगे तो सुदामा सोच रहे हैं अरे आज भगवान सोचा कि इसको छोड़ के आए ना इसके घर तक। घर में तो चारों तरफ आलीशान बंगले में बन गए हैं। सुदामा जब जाने लगे तो सोचने लगे, पत्नी ने कहा था क्या? अरे कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे ना। कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे ना। अरे कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे ना। कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे ना। अरे धोखा हुआ वसुंधरा बेचारी के साथ, पगला सोच रहा क्यों आया, पगला सोच रहा। श्री राधे। सोच रहा है, क्या सोच रहा है? अरे आया खाली हाथ और भेजा खाली हाथ। आया खाली हाथ और भेजा खाली हाथ। अरे आया खाली हाथ और भेजा खाली हाथ। आया खाली हाथ और भेजा खाली हाथ। अरे कैसे दीन दयाल है, कैसे दीनानाथ, पगला सोच रहा क्यों आया, पगला सोच रहा। अपने दोनों हाथ ऊपर करो, भगवान से मांगो और कहो आया खाली हाथ और भेजा खाली हाथ। आया खाली हाथ और भेजा खाली हाथ। अरे आया खाली हाथ और भेजा खाली हाथ। आया खाली हाथ और भेजा खाली हाथ। कैसे दीन दयाल है, कैसे दीनानाथ, पगला सोच रहा क्यों आया, पगला सोच
हाँ, जय जय श्री राधे। और ऐसा कहते कहते आज सुदामा अपने वृंदापुरी पहुंच गए। और जहां पे चारों तरफ झोपड़ियां थी मेरी माँ, आज वहां चारों तरफ महल ही महल बन गए। महल महल, महल ही महल थे। सुदामा ने सोचा मैं गलत जगह तो नहीं आ गया, मैं गलत गांव में तो नहीं आ गया। और वापस जाने लगे तब तक सुदामा की पत्नी सुशीला दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, स्वामी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर बन गई लक्ष्मी। लक्ष्मी ने उन्हें इतना सुंदर बना दिया कि आज सुदामा पहचान ही नहीं पाए अपनी पत्नी। अरे आप कौन है देवी? अरे आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी पत्नी सुशीला। अरे सुशीला तू? इतनी सुंदर बन गई, मानो जिसके ऊपर नारायण ने कृपा कर दी उसके ऊपर लक्ष्मी तो ऑटोमेटिक, वो तो माँ है लक्ष्मी। हमेशा माँ से यही प्रार्थना करना, लक्ष्मी अपने आप को लक्ष्मीपति मत समझ लेना, लक्ष्मी को हमेशा माँ बनाकर रखना। माँ आज भगवान, आज मेरी माँ, आज भगवान आज मेरे प्रभु बोली, सुशीला ये सब हुआ कैसे? बोले ये सब आपके मुनीम जी ने किया है। और हमारी माता श्री से निवेदन है, श्रीमती कुसुम गुप्ता जी आपसे निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी आइए मंच पे। सुना नहीं शायद, एक बार फिर से बोलो राधे राधे, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान, आज सुशीला कहती है, सुशीला कहती है आपके मुनीम जी आए, आपके मुनीम जी आए। आपके मुनीम जी आए और आपके मुनीम जी नहीं ये सब करामात की। बोले कहाँ बैठे हैं आपके मुनीम जी? कहाँ बैठे हैं? बोले वो अंदर बैठे हैं, वो अंदर बैठे हैं। क्या करना, जल्दी करो, गलत ना करो, जो करो। एक बार राधे राधे बोलो मेरी माँ, जोर से बोलो राधे राधे। आइए कुछ सूचना सुन लेते हैं, इसके बाद कथा में चलेंगे। एक बार राधे राधे बोलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार ये हमारे नरेश अंकल हैं, यहाँ के महामंत्री हैं, इन्हीं की वजह से ये इतनी सुंदर सारी सेवाएं, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छे हैं, जहाँ भी जाते हैं हर जगह नरेश अंकल की बस एक ही व्याख्या। आइए कुछ सूचना सुन लेते हैं। श्री आनंद धाम मंदिर के इस प्रांगण में आप सभी भक्तगण महाराज श्री आचार्य अभिनव महाराज जी की श्रीमुख से 7 दिन से कथा का पान कर रहे हैं। 22 तारीख से लेकर आज 28 तारीख अंतिम दिन है। आज ये कहा जाता है कि अंत भला सो सब भला। तो महाराज से हम लोगों के जो सदस्य हैं वो अंतिम दिन भी अगर आकर कथा सुन लिया है तो मुझे लगता है कि आपका आशीर्वाद पूर्ण रूप से हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। और मैं अपने श्री मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री बजरंग जिंदल जी से निवेदन करूंगा
कि वे महाराज श्री को शाल पहनाकर उनका अभिनंदन करें। ये हमारा परम सौभाग्य है कि डॉक्टर अशोक गुप्ता और उनकी धर्मपत्नी और उनके परिवार ने जजमान के रूप में यहाँ पर इस कथा का आयोजन किया, और आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो इस कथा के रसमय अमृतमय वाणी के द्वारा आप रसपान कर रहे हैं। और ऐसा शुभ अवसर इस आनंद धाम मंदिर में अक्सर आता रहता है। हम तो ये कहेंगे महाराज श्री का बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो आपने अपनी मधुर वाणी के द्वारा हम सबको कृतार्थ किया, धन्य किया। और इस सत्संग के लाभ को कोविड की वजह से कुछ कम कार्यक्रम हो पा रहे हैं मंदिर में, लेकिन आनंद धाम मंदिर में निरंतर 10-15 प्रोग्राम होते रहते हैं। और ईश्वर की अगर कृपा रही तो आगे भी एक कथा फरवरी में होने को है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से सत्संग की गंगा निरंतर बहती रहेगी। महाराज श्री को माल्यार्पण द्वारा स्वागत कर रहे हैं, और सभी सदस्य एक स्मृति चिन्ह महाराज श्री को देंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं भी आ रहा हूँ। करता करे ना कर सके, गुरु किए सब हो, सात दीप नौखंड में मेरे गुरु से बड़ा न कोई। बोले गुरुदेव भगवान की। और श्रीमती कुसुम गुप्ता जी, अगर ये आवाज़ सुन रही हो थोड़ी देर के लिए मंच पे आ जाएं। श्रीमती कुसुम गुप्ता जी, अगर ये आवाज़ सुन रही हो तो मंच पे आ जाएं। तुलसी तुलसी जग कहे और तुलसी बन की घास, भई कृपा रघुनाथ की तो बन गए तुलसीदास। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। कहते हैं जिनके ऊपर बाबा की कृपा होती है उसका इस संसार में कभी बुरा नहीं होता, और पूजा हमेशा श्रद्धा और भाव से की जाती है, भक्ति से की जाती है। भगवान जी कभी लड्डू और केले से प्रसन्न नहीं होते। अगर लड्डू से खुश होते तो सबसे पहले हलवाई के घर में होते। बोलिए सच्चे दरबार की। पूजा हमेशा श्रद्धा और भक्ति से की जाती है, और आज कलयुग में उसका बहुत बड़ा उदाहरण ये है कि 2 सेकंड की पूजा ज़्यादा सार्थक है 10 घंटे की पूजा की अपेक्षा। 2 सेकंड की पूजा ज्यादा सार्थक है 10 घंटे की पूजा की अपेक्षा। कलयुग में आज उसका बहुत बड़ा उदाहरण ये है कि जब हम रास्ते में जा रहे होते हैं और कोई मंदिर आता है, हम आंख बंद करके सर झुकाते हैं, अपनी गाड़ी नहीं रोकते, मगर उस समय किसी को चोट लगी है आज तक। और जब अपनी दोनों आंखों से देखकर गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी कहीं ना कहीं लड़ जाती है। आप जानते हैं जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं और रास्ते में कोई मंदिर आता है, आप अपनी गाड़ी नहीं रोकते, आंख बंद करके सर झुकाते हैं, आपको उस वक्त चोट क्यों नहीं लगती? क्योंकि आप उस 2 सेकंड में अपना तन मन सब कुछ उस परम पिता परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। और जिनके ऊपर बाबा की कृपा होती है इस संसार में उसका कभी बुरा नहीं होता। बोले सच्चे दरबार की। देखिए सभी भक्तों से निवेदन है कि जिन लोगों ने भी कथा यहाँ पे रसपान की है और भी अन्य लोगों को साथ लेकर कल भंडारे में जैन स्थानक भवन है सामने, उसमें सबको 11 बजे यहाँ पहुँचना है। 9 बजे यहाँ पे हवन का होगा कार्यक्रम, और उसके बाद में 9-11 बजे भंडारा होगा। आप सबको प्रसाद ग्रहण करना है। धन्यवाद। आज अंदर द्वारिकाधीश बैठे हैं, मुनीम बनकर आए हैं। सुदामा ने जैसे ही देखा
और कहा द्वारिकाधीश आप आ गए हैं। आज द्वारिकाधीश सामने खड़े हैं, आइए सुंदर सा भाव। इसके बाद एक बार रोड बोलो राधे बाके बिहारी लाल की, बोले वृंदावन धाम की जय हो। बोले बाके बिहारी लाल की, बोले वृंदावन धाम की जय हो। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो। प्यारे, आज भगवान मुनीम बनकर बैठे हैं। सुदामा आए हैं और सुदामा आज अंदर गए।